कहां फहराएं तिरंगा? घर की बैल्कनी, दरवाजे या खिड़की पर ध्वज को फहराएं ऊंचा, भगवा ऊपर, फिर सफेद और सबसे नीचे हो हरा। सही क्रम में लहराएं तिरंगा। हर घर तिरंगा। आज हम आपको दिखाएंगे चंदन गुप्ता और शिवांश जैन के बीच हुए मारपीट की असली वजह। बताया जा रहा है कि शिवांश जैन के गोदाम के बाहर ट्रक खड़ी थी जिसमें सामान आया हुआ था, जिसे शिवांश जैन के गोदाम में खाली किया जा रहा था। और ये ट्रक सुबह से ही हल्दीबाड़ी के मुख्य मार्ग पर खड़ी थी और उस ट्रक का वीडियो बनाते वक्त विधायक प्रतिनिधि शिवांश जैन ने चंदन गुप्ता पर हमला कर दिया, जिसमें चंदन गुप्ता के सर पर गहरी चोट आई, जिसके बाद शिवांश जैन वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। लेकिन शिवांश जैन एक आम आदमी नहीं है, वह एक वार्ड का पार्षद होने के साथ साथ विधायक प्रतिनिधि भी है। इस वजह से वो कहीं भाग नहीं सकता था, तो उसने भी हॉस्पिटल जाकर अपने ऊपर लगे चोट दिखाए और मरहम पट्टी करवाई। चंदन गुप्ता पर हमला करने के बाद शिवांश जैन वहां से किस तरह भागा, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक ट्रक का वीडियो बनाने से बात इतनी बढ़ गई कि जिसकी वजह से मारपीट और खून खराबा तक हो गया? तो आपको बता दें कि मामला यह नहीं जो दिखाई दे रहा है, बल्कि मामला कुछ और है। लोगों की माने तो इस मारपीट के पीछे की वजह कुछ और है। बताया जा रहा है कि चंदन गुप्ता द्वारा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था जिसमें लिखी बातें शायद शिवांश जैन को पसंद नहीं आई और ये गुस्सा वहां से बढ़ने लगा। उसके कुछ दिन बाद ही चिरमिरे जिला बनाओ संघर्ष समिति के मंच पर चंदन गुप्ता द्वारा घंटा बजाकर विधायक और महापौर को जगाना, वो भी शिवांश जैन के घर के ठीक सामने, ये बात एक विधायक प्रतिनिधि को कैसे बर्दाश्त होती? चंदन गुप्ता के करीबियों की माने तो यह कारण है इस मारपीट का, जिसमें चंदन गुप्ता पर पूरा गुस्सा उतार दिया है शिवांश जैन ने। और अब शिवांश को बचाने पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई है। मारपीट करने के बाद शिवांश के वहां से भागने से लेकर अस्पताल और थाने तक का वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सच क्या होगा। एक विधायक प्रतिनिधि होकर किसी एक साधारण आदमी के ऊपर एक डंडे से वार करना कितना सही है, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डमरू रेड्डी जी हैं, पूर्व महापौर हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल वाली घटना को ये किस तरह से देखते हैं। डमरू जी, जो कल एक शिवांश जैन के द्वारा जो चंदन गुप्ता के ऊपर एक डंडे से हमला किया गया, क्या लगता है कितना सही है वो? देखिए, ये वर्तमान मोदी सरकार के समय में राजनीति में जो सोशल मीडिया का बड़ा योगदान आ गया है। केवल दिखावा और दिखावा, यथार्थ में कुछ है, धरातल पे कुछ नहीं है, और दिखाने के लिए हम उसको ताजमहल बना दें। तो आज ये जो लड़ाई चिरमिरी में हुई है, ये सोशल मीडिया का विशुद्ध रूप से लड़ाई है। और मुझे दुख है कि हमारे शहर के युवा आज सोशल मीडिया के इस आपाधापी में अपने आप को गलत तरीके से झोंक दे रहे हैं। ये कतई इस तरह की घटना को न्याय संगत नहीं बताया जा सकता। कौन सही है कौन गलत है ये कानून तय करेगा, लेकिन कानून को भी चाहिए कि इसमें पारदर्शी तरीके से जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही के परिणाम में साबित करे। ऐसा नहीं है कि सत्ता है तो किसी को ज़्यादा लाभ पहुंचा दे, क्योंकि सत्ता किसी की भी स्थायी नहीं रही है, आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। कभी भी किसी एक व्यक्ति के पास सत्ता रही नहीं है, सत्ता परिवर्तनशील है। इसलिए जब पद मिलता है, कुर्सी मिलता है, तो उसके गर्मी को भांपना होता है और उसको एब्जॉर्ब करना होता है। सत्ता के गर्मी में अगर हम मतांध होकर इस तरह से लोगों के ऊपर प्रहार करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह समाज में इस तरह के चीज़ों को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जो सत्ता में हैं, अगर सोशल मीडिया में कोई हमें आईना दिखा रहा है, कोई हमारी गलतियों को बता रहा है, तो उसको सहने का भी माजदा होना चाहिए। मैं भी महापौर था, बहुत सारे लोग उल्टा अनाप शनाप लिखते थे, लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी
अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। इसलिए चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर कोई बात कह रहा है तो हमको अपने अंदर झांकना है कि हम कितने सही हैं। अगर हम सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग आएंगे गलत कहेंगे और चले जाएंगे, तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज चंदन गुप्ता और शिवांश जैन की लड़ाई ये केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं रह गई, ये दो पार्टियों की लड़ाई हो गई। वो तो सौभाग्य है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं हो पाया, दोनों हिंदू हैं, नहीं तो एक छोटी सी एक व्यक्ति की गलती के कारण आज हमारा पूरा शहर किस रूप में रहता। इसलिए मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह सत्ता के गर्मी में आकर कोई भी अनाप शनाप काम ना करे, और कोई गलत है तो पुलिस है, दूसरे चीज़ें हैं और समाज है, हम और भी फोरम में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहुबल से काम चलना होता तो दाऊद इब्राहिम आज विश्व का सबसे बड़ा आदमी होता। ये जो झगड़ा कल हुआ है, एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर उसने जो वार किया है, क्या लगता है इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, वो शिवांश जैन को या विधायक को? देखिए, ये सबसे पहले तो पार्टी को भुगतना होगा, क्योंकि जब हम एक किसी राजनीतिक दल में होते हैं और जब पद में होते हैं ना, तो हम केवल अपने नहीं रह जाते, हम समाज के होते हैं, क्षेत्र के होते हैं, पार्टी के होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा, क्योंकि व्यक्ति आज पद में है कल रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी को ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो चंदन गुप्ता के ऊपर जो हमला शिवांश जैन की तरफ से किया गया, एक विधायक प्रतिनिधि होने के बावजूद उसने जो ये काम किया है, इसकी बहुत ही निंदा की जा रही है। खुद डमरू रेड्डी ने भी इसकी निंदा की है, और देखते हैं कि इसमें जांच के बाद कौन दोषी करार किया जाता है, किसे सज़ा मिलती है, यह तो देखने वाली बात होगी। आगे के खबरों को देखने के लिए चलते हैं स्टूडियो।